जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इलाहाबाद जोन की एएलपी की कट ऑफ की, यानी कि इस बार जो एएलपी के फॉर्म निकले हैं उसके अंदर यहाँ पर इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है सीबीटी 1 के लिए। सारे के सारे डेटा मैं आपके सामने रख दूंगा और यहाँ पर आपको मैं कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बता दूंगा कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितना सेफ स्कोर रहेगा। यहाँ पर जनरल के लिए कितना रहेगा, ओबीसी के लिए कितना रहेगा, एससी एसटी के लिए कितना रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहेगा, और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं विद डेटा आपके सामने रखने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आपने यहाँ पर एएलपी का फॉर्म भरा है और वो भी यहाँ पर इलाहाबाद जोन से। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर अभी से कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर इलाहाबाद जोन की कट ऑफ को समझने के लिए, इलाहाबाद जोन का रॉय स्कोर समझने के लिए पहले सारे डेटा को एक बार चेक करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर डेटा आपके कह रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए इलाहाबाद जोन जो है इस बार आपको इलाहाबाद लिस्ट में दिखेगा नहीं, प्रयागराज दिखेगा। तो ये प्रयागराज ही आपका इलाहाबाद जोन है, तो इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिएगा और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये बात पता भी होगी। अब देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एएलपी की बात कर रहा हूँ। देखिए एएलपी 2018 के अंदर ये वैकेंसी जो मैंने आपको लिस्ट दी है ये सिर्फ एएलपी की है, इसके अंदर टेक्नीशियन इंक्लूड नहीं है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें डेटा पूरा एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर सभी जोन का भी दे दिया है। अब यहाँ देखिए 2018 के अंदर जब एएलपी की वैकेंसी निकाली गई तो इलाहाबाद जोन से यहाँ पर 7482 वैकेंसी यहाँ पर टोटल निकाली गई थी। और इलाहाबाद जोन से ही यहाँ पर 2024 के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है 286 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली है इलाहाबाद जोन से 2024 के अंदर। अब यहाँ देखिए अगर हम इसको एनालाइज करें तो 2018 के अंदर 7482 पोस्ट थी। अगर हम इसका 15 गुना लें, यानी कि सीबीटी 1 के बाद जो सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट जाने वाले थे वो 15 गुना जाने वाले थे, तो इस हिसाब से 2018 के अंदर 1,12,230 कैंडिडेट यहाँ पर पास किए गए यहाँ पर सीबीटी 2 देने के लिए, यानी कि सीबीटी 2 के लिए यहाँ पर 1,12,230 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए। इसके बाद अगर हम बात करें 2024 के अंदर तो देखिए 2024 के अंदर 286 पोस्ट है। अब इसका 15 गुना यानी कि 4,290 कैंडिडेट यहाँ पर जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों डेटा ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि इसी डेटा पर आगे भी बात होगी। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं, इस बार टोटल फॉर्म अप्लाई कितने किए गए हैं और 2018 में यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, फिर आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी आ जाएगी। पूरी तरह से आपका माइंड यहाँ पर खुल जाएगा कट ऑफ को लेकर और रॉय स्कोर को लेकर। यहाँ देखिए 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 के अंदर जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे यहाँ पर इलाहाबाद जोन से वो किए गए थे 5 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर 2018 के अंदर फिल किए गए थे। अब अगर हम 2018 का पर सीट कंपटीशन देखें तो 45 का पर सीट कंपटीशन यहाँ पर आ रहा था। अब ये जो फॉर्म फिल किए गए थे 5 लाख, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये 5 लाख जो फॉर्म का डेटा था ये आपके एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों को मिलाकर ये जो 5 लाख फॉर्म का डेटा आया था दोनों का आया था। तो अगर हम इसमें अगर हम माने तो यहाँ अगर हम इसको 50% भी कर लें, यानी कि 50% का मतलब हो गया यहाँ 2.5 लाख भी मान लेते हैं कि 2.5 लाख फॉर्म यहाँ पर सिर्फ अकेले एएलपी के होंगे, तो यहाँ पर अगर हम आधा इसको कर लें तो आधा ही यहाँ पर आपका पर सीट कंपटीशन भी रह जाता है। अगर हम 45 का यानी कि 44 का अगर आधा कर लें तो यहाँ 22 यानी कि लगभग 23 के आसपास का यहाँ पर सीट कंपटीशन 2018 के अंदर भी बना हुआ था, यानी कि 23 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे इलाहाबाद जोन से एएलपी की सीट के लिए। जो ये 5 लाख आपका लिखा है इसमें मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि इसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के फॉर्म का यहाँ डेटा आया था, जिसमें कि 5 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे एएलपी टेक्नीशियन के 2018 के अंदर, क्योंकि 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई थी वो दोनों की एक साथ आई थी। तो फॉर्म फिलअप यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप का डेटा है वो भी यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर रिवील किया गया। अब देखिए 2024 के अंदर क्या हालत है, तो देखिए 2024 के अंदर अगर हम हालत देखें तो 2024 के अंदर भी यहाँ पर 99,800 प्लस फॉर्म यहाँ भर दिए गए थे। लगभग अगर हम इसको काउंट करें तो लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर हम इसे मान सकते हैं कि लगभग 1 लाख फॉर्म यहाँ से भर दिए गए हैं, या 1 लाख से ऊपर भी ये संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर इस बार जो पर सीट कंपटीशन इसके अकॉर्डिंग अभी तक निकल रहा है वो यहाँ पर अभी भी 23 का ही निकल रहा है, यानी कि जो कंपटीशन बना हुआ है वो पिछली बार भी इतना ही था पर सीट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और इस बार भी उसी तरह का यहाँ पर सीट कंपटीशन बना हुआ है। लेकिन पिछली बार में और इस बार में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पिछली बार देखिए जो एग्ज़ाम आया था 2018 के अंदर उस टाइम पर इतनी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी,
और इतना ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं थे ऑनलाइन। और इस बार जो वैकेंसी आई है काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई है, तो यहाँ पर हर एक कैंडिडेट यहाँ लगा हुआ है 2018 के बाद से अब तक। तो किस लेवल की यहाँ पर तैयारी होगी। दूसरा, वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने कि एनटीपीसी दिया है, मान लीजिए उनका किसी वजह से नहीं हुआ सीबीटी 2 या फाइनल में यहाँ पर रह गए, फाइनल मेरिट में रह गए। कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रेलवे ग्रुप डी भी जिन्होंने दिया होगा और फाइनल में जाकर वो रह गए, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एएलपी देने वाले हैं। मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर आईटीआई कर रखा है और या उन्होंने बीटेक कर रखा है, तो वो यहाँ पर एएलपी देने वाले हैं। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर किस लेवल तक इस कट ऑफ को ले जाएंगे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए और चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2018 का पूरा कट ऑफ, यहाँ देखिए सीबीटी 1 का कट ऑफ जो कि सीबीटी 2 के लिए। अब ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कट ऑफ निकाला गया था ये 100 मार्क्स में से निकाला गया था। एग्जाम आपका 75 नंबर का ही हुआ था, लेकिन जो कट ऑफ निकाला गया था वो 100 पर निकाला गया था। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका कट ऑफ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पर 100 में से आपका जो कट ऑफ है वो ये निकाला गया था। अब देखिए 2018 में कट ऑफ क्या रहा था, इलाहाबाद जोन की बात हो रही है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पर ये ई मैंने लिखा है इलेक्ट्रिकल और ये मैकेनिकल एम से। अब जनरल कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात करें, तो यहाँ 50 और 42, इलेक्ट्रिकल के लिए 50 और यहाँ पर 42 का कट ऑफ रहा है यहाँ पर मैकेनिकल के लिए। ओबीसी में भी यहाँ पर 41 और 34। एससी के अंदर अगर हम बात करें तो 36 और 30 का कट ऑफ रहा। एसटी के अंदर अगर हम बात करें तो 27 और 25 का यहाँ पर आपका एक एवरेज यहाँ कट ऑफ रहा है। इसमें पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर एक रॉ स्कोर ले लिया, यानी कि एक मिनिमल यहाँ पर आपका जो स्कोर बन रहा है, जो कट ऑफ गया था उसको मैंने यहाँ पर आपके सामने शो कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर 2024 के अंदर क्या स्थिति है, पहले तो वो देखिएगा, फिर यहाँ कट ऑफ की बात मैं आपसे करूँगा। तो यहाँ देखिए 2024 के अंदर अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ एनसीआर, आपको पता है कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देखिए जो यूआर से सीटें निकली हैं 163 और 21, यानी कि एनसीआर यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रीजन से और यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे से, यानी कि दोनों को कंबाइन करके अगर देखें तो 163 यहाँ पर एनसीआर से निकली हैं और 21 सीटें यहाँ पर आपकी एनआर से निकली हैं। इसी तरह से एससी के अंदर देखें तो 13 और 7, और एसटी के अंदर देखें तो 10 और 3, ओबीसी के अंदर देखें तो 27 और 12, ईडब्ल्यूएस के अंदर 28 और 2, और टोटल यहाँ पर हो गए 241 और 45, और टोटल सीटें हो गई 286। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि कई कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपने नहीं बताई। तो देखिए 2019 से पहले यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं किया गया था, तो इसीलिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की अलग से कट ऑफ यहाँ नहीं दी गई है 2018 वाले एग्ज़ाम के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर 2024 के अंदर क्या आपका सेफ स्कोर रहने वाला है और क्या कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। तो देखिए 2018 के अंदर जो ये कट ऑफ गया है ये तब गया है जब वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर देखिए अगर हम माने यहाँ पर एएलपी के लिए 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, सिर्फ एएलपी के लिए, हालांकि 5 लाख फॉर्म यहाँ पर टेक्नीशियन और एएलपी दोनों को मिला के है। अगर 2.5 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए, तो यहाँ एग्जाम देने कितने कैंडिडेट पहुँचे थे उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। और इस बार जो कैंडिडेट है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर रेलवे की कोई और है नहीं, और देखिए इस बार कोई क्लैश भी नहीं कर रहा है। 2018 के अंदर एनटीपीसी भी यहाँ पर आपका आ गया था 19 आते आते, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है क्लियर थी, और एसएससी भी अच्छे मोड में था। लेकिन इस बार जो है रेलवे काफ़ी टाइम बाद आई है रेलवे की वैकेंसी, तो इसलिए इस बार जो कैंडिडेट है वो एग्जाम नहीं छोड़ेंगे। उस टाइम हो सकता है यहाँ पर देखिए एक साथ आई थी टेक्नीशियन की, जेई की, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर और काफ़ी सारे कैंडिडेट जो है मिसमैच हो गए थे। लेकिन इस बार कैंडिडेट यहाँ एग्जाम को नहीं छोड़ने वाले हैं। इस बार जितने फॉर्म भरे गए हैं लगभग सभी कैंडिडेट यहाँ एग्जाम देने ज़रूर पहुँचेंगे। अब बात आती है यहाँ पर कट ऑफ की। तो देखिए कट ऑफ की बात करें तो यहाँ आप अपना रॉ स्कोर, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपना रॉ स्कोर अगर लेके चलें तो कम से कम यहाँ जो इस बार आपको रॉ स्कोर चाहिए होगा वो रॉ स्कोर देखिए। अब मैं पहले यहाँ पर 2018 के रॉ स्कोर की बात करूँ तो 2018 के अंदर अगर जनरल कैटेगरी का रॉ स्कोर देखिए, ये जो कट ऑफ गया है 100 में से गया है। अगर इसकी हम रॉ स्कोर की बात करें तो लगभग यहाँ पर 45 के आसपास का, मतलब 40 से लेकर 45 के बीच का रॉ स्कोर जिस कैंडिडेट का था इलाहाबाद जोन से, उसका यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो गया था 2018 के अंदर। इसी तरह से 35 से लेकर 40 के बीच का रॉ स्कोर जिस कैंडिडेट का था ओबीसी के अंदर, उसका भी आराम से हो गया। एससी के अंदर अगर हम बात करें, जिस कैंडिडेट का रॉ स्कोर यहाँ पर 28 से लेकर 35 के बीच, या हम करें कि बात यहाँ पर 25 से लेकर 30 के बीच का रॉ स्कोर जिस कैंडिडेट का रहा होगा, उसका यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 25 से लेकर 30 के बीच, यानी कि 25 के आसपास का रॉ स्कोर एसटी के अंदर अगर किसी कैंडिडेट का था 2018 में, तो वो भी यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेकर चला गया। अब यहाँ पर देखिए 2024 के अंदर क्या कहानी होने वाली है। तो 2024 के अंदर ये जो कहानी है इससे थोड़ा सा अलग होगी। तो इस बार आपको जो रॉ स्कोर चाहिए होगा वो रॉ स्कोर आपको यहाँ पर, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूआर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इस बार रॉ स्कोर जो सेफ रॉ स्कोर रहने वाला है वो लगभग यहाँ पर
50+ का रॉ स्कोर आपको यहाँ पर लेकर आना ही पड़ेगा इस बार। अगर आप 50 से नीचे अगर रॉ स्कोर लेकर आते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंस जाएंगे। एससी कैटेगरी के लिए देखिए, एससी और एसटी वाले विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके इलाहाबाद जोन से, क्योंकि देखिए सबसे बहुत ही कम सीटें यहाँ पर हैं आपकी। तो इस बार जो आपका कट ऑफ है, पिछली बार यहाँ 36 और 30 का गया, इस बार आपको इस तरह का कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। इस बार आपको कम से कम यहाँ रॉ स्कोर 40 से 45 के बीच यहाँ बनाना पड़ेगा। मैं एससी और एसटी दोनों की बात कर रहा हूँ एक साथ। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका रॉ स्कोर कम से कम 40 से 45 के बीच होना चाहिए, और इससे ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको मिनिमम आप 40 से नीचे अगर रॉ स्कोर कर रहे हैं तो आप भूल जाइएगा कि इस बार इलाहाबाद जोन से आपका सिलेक्शन CBT 1 के बाद CBT 2 के लिए हो पाएगा। ओबीसी की बात करें तो देखिए, ओबीसी के लिए यहाँ पर कम से कम 45+ के आसपास का रॉ स्कोर यहाँ पर सेफ रहेगा। इससे ऊपर आप लेकर आते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 45 से नीचे अगर आप आते हैं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपका यहाँ पर CBT 2 के लिए बने रह पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बात करते हैं, अब सारे कैटेगरी की बात हो गई, और EWS की बात यहाँ देखिए। तो EWS की बात अगर हम करें तो 28 और 2 यानी कि 30 सीटें यहाँ पर EWS के लिए भी हैं। तो EWS की जो कट ऑफ है वो यहाँ जनरल यानी कि 55, यहाँ पर मैंने आपको बताया 55 के आसपास यहाँ UR कैटेगरी की। तो आप यहाँ मानकर चलिए कि 50+ का जो कट ऑफ है आपको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। EWS के लिए भी आपको 50+ का रॉ स्कोर यहाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस बार जो सीटों की संख्या है वो काफ़ी कम है। हालांकि पर सीट कंपटीशन उतना ही बड़ा हुआ है, लेकिन जो कैंडिडेट है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है। दूसरा बात यहाँ पर अगर हम देखें इस बार का, तो यहाँ देखिए पिछली बार जो कैंडिडेट यहाँ लिए जाने थे वो लिए जाने थे 1,12,230, और इस बार जो कैंडिडेट लिए जाने हैं वो 4,290 ही लिए जाने हैं। यानी कि पिछली बार कैंडिडेट कितने लिए जाने थे, 26 गुना ज़्यादा कैंडिडेट लगभग पिछली बार लिए जाने थे, लेकिन इस बार कैंडिडेट की संख्या कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ALP की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने 2018 के जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पर ALP के हुए हैं उन सभी का यहाँ पर आपको PDF दे दिया है। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ का ये PDF है। नीचे हमने लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आराम से आप इसे अभी के अभी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रेलवे का कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, कंप्लीट कॉम्बो लेना चाहते हैं, 12 बुक्स का कॉम्बो है, तो वो कॉम्बो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिंक पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर UPI पेमेंट कीजिएगा, और आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट करेंगे, डायरेक्ट आप उसे परचेस कर सकते हैं। रेलवे के लिए रामबाण है। रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितने एग्जाम में प्रश्न आज तक पूछे गए हैं वो सारे के सारा कॉम्बो आपको नीचे मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका कंप्लीट साइंस जो NCERT का है, जिसके अंदर की आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरमेंटल साइंस, पूरा NCERT का सारा आपको मिल जाएगा। तो उसका भी लिंक हमने नीचे दे रखा है, उसको अभी के अभी परचेस कर लीजिएगा अगर आप रेलवे के अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप किसी भी टाइम पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।